बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। 11 जनवरी 2022 दिन मंगलवार के लग्न फल की बात करेंगे। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है आज का दिन, इसकी चर्चा होगी। लेकिन जितने भाई बंधुओं मित्रों बड़े बुजुर्गों का आज के दिन अर्थात 11 जनवरी के दिन जन्मदिन है, जन्म दिवस है, उन सभी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की परम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, जीवन में चतुर्मुखी विकास हो, आने वाला जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ जानते हैं आज के लग्न फल को। तो महत्वपूर्ण क्या है इसको हम समझेंगे। तो दिन होगा मंगलवार, तारीख होगी 11 जनवरी, पौष शुक्ल पक्ष नवमी तिथि होगी, दिन में 2:01 तक अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। सिद्ध योग है और अमृत योगा। राहु काल का समय होगा 2:38 दिन से 3:56 दिन में। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं होता। शुभ कार्य का आरंभ के लिए शुभ चौगड़ियां प्राप्त हो जाए तो आप कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रातः काल 9:22 से लेकर के 1:19 तक एक शुभ चौघड़ी प्राप्त हो रही है। दूसरी दोपहर में 3:38 से लेकर के 3:56 के बीच में हो रहा है। लेकिन इसी समय राहु काल भी है, इसलिए यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। शुभ चौघड़ियां प्राप्त हो रही है 9:22 से लेकर के 1:19 के मध्य में। चंद्रमा का संचरण मेष राशि में होगा और दिन में 1:50 के बाद शुक्र महाराज का उदय होगा पूर्व दिशा में। दिन में 2:01 तक भौम अश्विनी सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग है। 2:01 तक भौम अश्विनी सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग है। इस दिन के महत्व को बढ़ा देता है। और यात्रा कौन सा करेंगे, किस दिशा में करेंगे? तो आप यात्रा करेंगे पूर्व दिशा की ओर। यात्रा करना हो अगर तो आप पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूलप्रद बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है आज का दिन। तो मेष लग्न की बात करेंगे तो मेष लग्न में मन हर्षित होगा, सुख की अनुभूति करेंगे, दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, कार्यों में प्रगति होगी, कम प्रयास में अच्छा कर लेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। पिता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा दिन जाएगा। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में आपका भाग्य आगे चलेगा। कर्म अगर करते हैं तो उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। आलस्य को छोड़िए, कर्म पथ पर आगे बढ़िए आज के दिन। तो लेखन शक्ति, विचारों में उन्नति, कार्य क्षमता में वृद्धि, जिद छोड़िए, विचारों में शुभता लाइए, विचार सार्थक करिए तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। लेकिन खर्च बहुत धैर्यपूर्वक करना है। खर्च की स्थिति बन रही है, भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के उनके बारे में, उनके ऊपर, उनसे संबंधित किसी कार्य पर आज के दिन खर्च हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। मिथुन लग्न की बात करेंगे, किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे वृष लग्न के लोग, इसको आप जान ला तो आप ब्लू कलर का रंग कपड़ा पहने या गेरुआ रंग का भी वस्त्र आपके लिए बेहतरीन होगा। मिथुन लग्न की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में धन संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आप रोजगार कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी आप अच्छा करेंगे और आर्थिक गतिविधियों में देखेंगे कि कुछ सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होता दिख रहा है। राज्य सम्मान में आप अच्छा महसूस करेंगे। सरकारी नौकरी में है तो वहां भी आप बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। धनागम के अवसर की स्थिति
ठीक दिख रही है आज के दिन। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप धारण कर लीजिए क्रीम कलर का वस्त्र, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्रीम कलर का वस्त्र धारण करने से कार्यों में प्रगति होगी। कर्क लग्न की बात करेंगे तो कर्क लग्न में मन प्रसन्न रहेगा, मन अच्छा लगेगा, उच्चता बनी रहेगी, विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी, सुख के संसाधनों पर खर्च करने का मन करेगा। मतलब आज के दिन आपके मन में उमंग की स्थिति बनी रहेगी और आसान्वित होंगे कि हमारा कार्य शीघ्र होने वाला है। ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, संतान को लेकर चिंता खत्म होगी, तो स्वभावतः दिन अच्छा हो जाएगा। किस रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक है? तो एकदम सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन। आप सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में भाग्य में अवरोध की स्थिति दिख रही है, कार्यों में अवरोध की स्थिति दिख रही है। प्रगति के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा आज के दिन आपको। डर का माहौल बनेगा, थोड़ा सा मन सशंकित रहेगा, अदृश्य भय का वातावरण बना रहेगा आज के दिन। और आय के साधनों में वृद्धि है, नया कार्य हो सकता है। मन को ठीक रखिए, बाकी सारी चीजें आपकी आज के दिन ठीक जाएंगी। किस रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा? तो आप पहनेंगे लाल रंग का वस्त्र। उपाय तो करना पड़ेगा आपको। उपाय आपको ये करना रहेगा कि सफेद भस्म, भस्म तो सफेद ही होता है, तो भस्म भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर चढ़ा करके चले आइए। आज के दिन चावल चढ़ा दीजिए, चावल का दान कर दीजिए, तो भी आपका मन ठीक रहेगा। मन को ठीक रखिएगा तो आपके कार्य खूब अच्छे बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है सिंह लग्न के लोग। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न में। कन्या लग्न में स्थितियां क्या बन रही हैं? स्वास्थ्य के मामले में कमजोर, पेट की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या हो सकती है, एलर्जिकल समस्या हो सकती है, मन में दुविधा की स्थिति हो सकती है, तनाव का वातावरण हो सकता है, वाणी सौम्य रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर के समय ठीक है, खराब बिल्कुल नहीं है, लेकिन मन ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्यगत कारण ज्यादा दिख रहा है और घबराहट महसूस होगी। इसके लिए सुबह उठ करके भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। अब हम बात करेंगे तुला लग्न। तुला लग्न में क्या स्थिति बन रही है? तो पहले बात तो साझेदारी नई हो सकती है, सामने से ऑफर आ सकता है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में मधुरता की स्थिति बन रही है। आर्थिक प्रगति की तरफ आप जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। सुख के संसाधनों में वृद्धि की तरफ आप जा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आने वाले समय में मेरा कार्य सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के मन में उमंग की स्थिति बनी रहेगी, तो सकारात्मकता तो है। सफेद रंग का वस्त्र धारण कर लिए आज के दिन तो और अच्छा हो गया। और क्या उपाय कर लेंगे तो अच्छा होगा? तो अपनी थाली से एक रोटी निकालिए, गाय और कुत्ते को खिला देंगे तो भी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको बनी हुई है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। यात्रा की स्थिति बन सकती है अचानक में, थोड़ा सा मन खराब होगा अपनों के कारण। अपनों के कारण का अर्थ हुआ कि बहुत घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा आपको तनाव दिया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। आप कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे थे और बहुत करीबी व्यक्ति आकर के उस कार्य को लेकर के संशय पैदा करके चला गया, तो मन खिन्न रहेगा, बस इतनी सी बात होगी। तो उपाय क्या करना रहेगा आपको? अपने लग्नेश को मजबूत किए रहिए, मंगल महाराज को मजबूत किए रहिए। तो इसके लिए आप मूंगा रत्न धारण कर लीजिए और किए रहिए। ऐसे वृश्चिक लग्न की स्थिति ऐसे बनी हुई है कि अगर मूल कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक है तो मूंगा रत्न धारण करके लाभ प्राप्त कर लीजिए। धनु लग्न की बात करेंगे, लेकिन किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे?
तो गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करना वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए लाभदायक होगा। और धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में संतान को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, पिता को लेकर के, आय के साधनों को लेकर यानी आय में अवरोध, पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव, संतान के स्वास्थ्य को लेकर तनाव, संतान के क्षेत्र से किसी भी रूप में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आज के दिन, इसका ध्यान रखना है आपको। पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो मन नहीं लगेगा, कार्यस्थल में प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपका मन नहीं लगने वाला है आज के दिन। तो उपाय क्या करेंगे आप? सिर्फ दूध, कच्चा दूध ले जाकर के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। कब? सोमवार के दिन मिल जाए तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आज के दिन जरूर चढ़ाइए। 11 जनवरी को जरूर चढ़ा दीजिए। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो पीले रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। मकर लग्न वालों की बात करेंगे तो मकर लग्न में सुख के संसाधनों में वृद्धि, साझेदारी से लाभ की स्थिति, किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत करके मन प्रसन्न हो सकता है, साझेदारी से लाभ की स्थिति दिख रही है, प्रेम संबंधों में मधुरता की स्थिति दिख रही है, दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के 11 जनवरी के दिन मकर लग्न के लोगों के लिए समय सकारात्मक है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो क्रीम कलर का वस्त्र आपके लिए सर्वथा उचित कलर है, बढ़िया है आज के दिन। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में डर का वातावरण, घबराहट, कार्यों में अवरोध, भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के तनाव का वातावरण, मन अशांत रह सकता है, मन में एक डर का भय विचार बार बार मन में आ सकता है कि कार्य होगा, कार्य नहीं होगा, कार्य में अवरोध तो नहीं है, भाग्य में अवरोध, ऐसा लगेगा कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य को कोसने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस तरह की स्थितियां आज के दिन दिखाई दे रही हैं। तो आपको उपाय करना पड़ेगा। तो आपको सफेद फूल और सेंट, फूल में सेंट छिड़क दीजिए और ले जाकर के भगवान शिव के पास चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करते हुए ध्यान करिए, प्रभु हम चंद्रमा जनित दोष का निवारण करिए। यह उपाय आप कर लीजिएगा। बाकी चीजें, यात्रा पर खर्च, आय के साधनों में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन से सहयोग की स्थिति बन रही है, बहुत बेहतरीन। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, सकारात्मक प्रगति दिख रही है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, विचारों में उन्नति महसूस होगी, पराक्रम बढ़ा हुआ है लेकिन परिश्रम बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा। तो परिश्रम पर आप केंद्रित होइए, परिश्रम पर ध्यान दीजिए। परिश्रम करेंगे तो उसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त हो सकता है। संतान के पक्ष से भी स्थितियां ठीक दिख रही हैं, सकारात्मक रहेंगी आज के दिन। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है दिन, और मीन लग्न के लोग कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, तो ये लोग धारण कर लें गेरुआ वस्त्र, आज के दिन लाभदायक होगा। तो मेष से मीन तक कैसा रहने वाला है आज का दिन, किस दिशा में आप कर सकते हैं यात्रा, और कब नहीं करेंगे आप शुभ कार्य, इसकी चर्चा हो गई। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप एस्ट्रो तक के वेबसाइट पर जाइए, वहां से पंडित दिवाकर त्रिपाठी प्रोफाइल चेक करिए और वहीं से हमें रात में 8 से लेकर के 9 बजे के मध्य में कॉल कर लीजिए, फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ नमस्कार।